सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते होंगे तुम्हें क्या करना है। अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेक आउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जाओ जाके देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर वांग लिन हेवन के मैसेंजर का सामना करता है, लेकिन एट द एंड हम देखते है कि उसकी 19 साल की मेहनत पर यहाँ पर वानियर खुद ही पानी फेर देती है। लेकिन वांग लिन फिर भी यहाँ पर हार नहीं मानता और वो यहाँ पर वानियर के सोल को अपने हेवनली डिफाइंड बीट के अंदर रख लेता है। इसी के साथ वांग लिन यह भी डिसाइड करता है कि अब उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि इस बार जो चीज करने में वो नाकाम रहा है वो दोबारा उसमें नाकाम नहीं होना चाहता। इसी वजह से वांगन दोबारा से सुको प्लेनेट जाने के लिए रेडी हो जाता है। और अब आखिरी सोहोमीज इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें इमोर्टल ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वॉइस हमें यहाँ पर बताती है कि 10,000 साल पहले फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू ने अपनी जान को सैक्रिफाइस करके यहाँ पर इमोर्टल क्लैन के सभी मेंबर्स को सील कर दिया था, और उसने हम पर कुछ ऐसे पावरफुल बैरियर्स को लगा दिए थे जिन्हें कि हम 10,000 सालों से तोड़ने की कोशिश करते आए हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर फॉर सेकंड इमोर्टल क्लैन का एक एंसेस्टर बाहर आ जाता है, जो कि आते साथ ही कहने लगता है कि लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब मैं इस बैरियर को तोड़कर अपने पूरे क्लैन मेंबर सबको इस नर्क से आजादी दिला दूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो कोई हरकत कर पाए, यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के सुको द्वारा लगाए गए उस बैरियर में से 5 ऐसे पावरफुल स्वॉर्ड्स बाहर आते हैं, जो कि इस बैरियर को तोड़ने वाले पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि उस एंसेस्टर को एक के बाद एक सारी स्वॉर्ड्स लगती रहती है और वो उन्हें बिना झिझक के झेलता रहता है, जिसके बाद वो वहाँ पर बहुत से सील्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि मैंने 1000 सालों से इसी दिन के लिए प्रैक्टिस की है और आज मैं खुद को यहाँ पर सैक्रिफाइस करके अपने पूरे क्लैन मेंबर को यहाँ से आजादी दिलाऊंगा, क्योंकि जो काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था उस वॉर के दौरान वो मैं नहीं कर पाया और मुझे रिग्रेट है। इसी वजह से आज मैं यहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस करके उस रिग्रेट से हमेशा के लिए खुद को आजाद कर दूंगा। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो आखिरी स्वॉर्ड को भी अपने ऊपर ले लेता है, और जिससे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और अपनी मौत के अंतिम लम्हों में यह कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, हम इस पूरे सुजाकू प्लेनेट और इसके कल्टीवेटर से हमारे साथ जो भी इन्होंने किया उसका बदला हर हाल में लेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि यह एंसेस्टर अपने 11 लीफ के पावर को भी यूज करना शुरू कर देता है, और फाइनली वो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू द्वारा लगाए गए इस बैरियर को पूरी तरीके से तोड़ देता है, जिससे उसकी जो सोल थी वो भी यहाँ पर इस ट्री के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है। बाद हम देखते हैं कि यह एंसेस्ट्रल स्पिरिट ट्री बहुत ही ज्यादा जॉइंट हो जाती है और पूरी तरीके से मैच्योर भी हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके रूट्स में एक होल बन जाता है, जिससे फॉर सेकंड इमोर्टल क्लैन के सारे मेंबर्स एक के बाद एक बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जमीन से ले आसमान तक चारों तरफ फॉर सेकंड इमोर्टल क्लैन के वो लोग जो कि अब तक जमीन के नीचे दफन थे, वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग अपने एंसेस्टर, जिसने कि अभी अभी अपनी जान को इन सभी के लिए सैक्रिफाइस किया, उस रिस्पेक्ट के साथ उस ट्री के सामने सर झुकाते हुए कहने लगते हैं कि हमारी सारी रिस्पेक्ट हमारे एंसेस्टर के लिए हमेशा बरकरार रहेगी, कि आज इन्होंने जो भी किया है हम इसे कभी नहीं भूल सकते, और अब वक्त आ चुका है कि इस डेविल सुको प्लेनेट और इसके कल्टीवेटर से हम चुन चुन कर बदला लें। यह कहते साथ ही सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ, उन्हें जान से मार डालो। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम जोक्यूजी को देखते हैं, जहाँ पर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो यह फील कर लेता है कि फॉर सेकंड इमोर्टल क्लैन के मेंबर्स अब सरफेस पर आ चुके हैं। जिसके बाद वो अपनी केव से बाहर निकलते साथ ही अपने पास से बहुत से जेट टोकन्स को बाहर निकालता है और फिर उनमें एक मैसेज को लिखते हुए सारे सेट के जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनसे कहने लगता है कि मैं 14th जनरेशन का सुजाकू बोल रहा हूँ। इस वक्त हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है और मैं तुम सभी को यहाँ पर फॉर सेकंड इमोर्टल के अगेंस्ट फॉर के लिए बुलाता हूँ, क्योंकि अब ये सभी लोग वापस आ चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि हम सभी को भी मिलकर इसका सामना करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह सारा मैसेज उजाको प्लेनेट पर जितने भी रैंक 5 और उसके नीचे की कंट्रीज हैं उन सभी को मिल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर फॉर सेकंड इमोर्टल के अगेंस्ट वॉर करने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि कुछ जगह पर तो ऑलरेडी वॉर स्टार्ट हो चुकी है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग लिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने स्टार कंपास पर बैठकर सुजा प्लेनेट की तरफ जा रहा होता है। इसी दौरान वो अपने मन में कहता है कि मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बस एक स्टेप दूर हूँ, लेकिन मेरे पास जितने भी सेलेस्टियल क्रिस्टल है वो इनफ नहीं। इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे सोल रिफाइनिंग सेट में वापस जाना होगा, शायद वहाँ मुझे बहुत से सेलेस्टियल क्रिस्टल मिल जाएंगे। यह कहते साथ ही वो अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करके सुजाको प्लेनेट में देखना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर फॉर सेकंड इमोर्टल क्लैन के मेंबर्स वापस आ चुके हैं
और जिस वजह से उसे अब यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट की भी फिक्र होने लगी थी। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें बंदाओ क्लैन के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनके ऊपर की 4 सेकंड इमोर्टल क्लैन के मेंबर्स अटैक कर देते हैं। इसी दौरान उनके सामने एक 6 लीव का 4 सेकंड इमोर्टल क्लैन का मेंबर आ जाता है, जो कि आते साथ ही कहने लगता है कि तुम लोगों को जितनी दूर तक भागना है भाग लो, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि तुम चाहकर भी हमसे बच नहीं सकते। यह कहते साथ ही वह कहने लगता है कि अब हम तुम्हारे लोगों को हमारी ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे। और फिर वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है जिससे पीछे जो 2 लोग यहाँ पर नौको होकर पड़े हुए थे, अचानक से वो लोग इनके कंट्रोल में आ जाते हैं और फिर वो इन्हीं के लोगों से उन पर अटैक करवा देता है, जो देखकर यहाँ पर वेंगजू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसी दौरान वो 6 स्लीव का सामन यहाँ पर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है, जिसे कि वेंगजू अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह समन यहाँ पर फिर भी नहीं रुकता। वो यहाँ पर 3 और बड़े बड़े मीटोर जैसे एनर्जी बॉल्स आसमान से सीधा यहाँ पर वेंगजू पर अटैक करने के लिए बुला लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो सारे मीटर जैसे एनर्जी बॉल्स इसके करीब आते हैं, वेगस बुरी तरीके से डर जाता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर वांगलिन आ जाता है और वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर वांगलिन को देखते साथ ही वो सारे इमोर्टल क्लैन के मेंबर्स दुम दबाकर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वांगलिन उनके पीछे अपने मॉस्किटो बीस्ट को छोड़ देता है, जो कि सेकंड्स में ही उनका सफाचट कर जाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि जो लोग भी उनके फॉर्मेशन से इफेक्ट हुए थे वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। इसी दौरान वेंगजू की नजर जैसे ही वांगलिन पर जाती है, उसे याद आ जाता है कि वांगलिन कॉल, साथ ही वांगलिन से जुड़ी वो मेमोरी भी उसे याद आ जाती है। इसी दौरान वांगलिन उसके पास आता है और वेंगजू कहने लगता है कि आप तो वही सीनियर हैं जो कि ये यूशेन के द्वारा ट्रांसफॉर्म हुआ था। यहाँ पर वांगलिन भी उसे देखकर पहचान जाता है और कहने लगता है कि तुमसे मिले हुए काफी अरसा हो गया। जिसके बाद वांगलिन अपनी पावर का यूज करके उसकी सारी मेमोरीज को रिकवर कर देता है, जिससे वैगजिया को याद आ जाता है अपनी पूरी लाइफ के बारे में। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वैजुआ को सब कुछ याद आ जाता है कि वो शानदाओ सेक्ट का एक एल्डर है, साथ ही उसके साथ अब तक क्या क्या हुआ वो सब कुछ उसे याद आ जाता है। साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि इस वक्त वैसुओ नसन सोल के अर्ली स्टेज पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगसुओ यहाँ पर वांगलिन के पास आते हुए कहने लगता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी वजह से ही अब बस वांग फैमिली में हम दोनों ही बचे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर वो वांगन के करीब आते हुए कहने लगता है कि पास्ट में जब हम दोनों ने स्पिरिचुअल टेस्ट को लिया था तो किसने सोचा था कि एक दिन हम इस मोड़ पर आकर मिलेंगे। यहाँ पर उसकी यह सारी बातें सुनने के बाद वांगलिन उससे पूछने लगता है कि आखिर सुको प्लेनेट में क्या हो रहा है, जिस पर वांगजू भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है कि क्या आपको नहीं पता। जिस पर वांगलिन बताने लगता है कि हाँ, क्योंकि मैं बीते कुछ सालों से सुको प्लेनेट पर नहीं था। जिस पर बताने लगता है कि 3 साल पहले यहाँ पर सुको प्लेनेट के जो करंट लीडर है यानी कि जोकजी, उसने सारे मेजर सेक्स को फोर से अगेन इमोर्टल क्लैन के अगेंस्ट वॉर के लिए बुलाया था। सभी कंट्रीज ने उसका डटकर सामना भी किया, लेकिन बहुत सी ऐसी रैंक 5 की कंट्रीज भी थी जिसने कि जो क्यूजी का साथ छोड़ दिया, लेकिन जो क्यूजी फिर भी डटकर सामना करता रहा। इसी दौरान उसने 9 एक्सेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स को 9 अलग अलग दिशाओं में भेज दिया ताकि वह पूरी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सके, लेकिन उनमें से अब बस 5 ही बचे हुए हैं। यहाँ पर इमोर्टल क्लैन के अगेंस्ट यह फाइट बहुत ही लंबी चली और हमें हैवी कैजुअलिटीज का भी सामना करना पड़ा। इसी वजह से जो क्यूजी और इमोर्टल क्लैन के बीच में एक सीज फायर हुआ, जिससे कि कोई भी खुश नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो क्यूजी ने रैंक 4 के नीचे के जितने भी कल्टीवेशन कंट्रीज थी उन्हें यहाँ पर इमोर्टल क्लैन के हवाले सौंप दिया, और जो कि सरासर गलत है, क्योंकि वहाँ मौजूद सारे लिविंग क्रिएचर्स का क्या बस तब से ही यहाँ पर रैंक 3 के जितनी भी कल्टीवेशन कंट्रीज हैं और उससे नीचे की वो सभी लोग इमोर्टल क्लैन के अगेंस्ट अकेले फाइट कर रहे हैं। इसी के साथ वेंगजो आगे बताने लगता है कि बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने कि यहाँ पर जान माल का खतरा देखकर खुद ही सरेंडर कर दिया, लेकिन बहुत से अभी भी हैं जो कि अपने लैंड अपनी कंट्री के लिए अकेले फाइट कर रहे हैं, और बस उन्हीं में से एक हम भी हैं। जिसके बाद यहाँ पर बंगो बहुत ही निराशा भरी आवाज में कहने लगता है कि लेकिन यहाँ इस लड़ाई में हम अकेले हैं। हमने अपने बहुत से पावरफुल सोल्जर्स को भी बहुत से फ्रैंकोफो के कल्टीवेशन कंट्रीज के पास ही भेजा है ताकि वो लोग इस सिचुएशन में हमारी मदद करें या फिर हमें अपने साथ ही मिला लें, लेकिन इस वक्त तक हमें हर जगह से बस निराशा ही मिली है। कोई भी हमें अपने साथ मिलाना नहीं चाहता, ना ही हमारी कोई मदद कर रहा है। जिसके बाद वेंगजू यहाँ पर वांगलिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि क्या आप हमारी मदद करेंगे। जिस पर वांगलिन उन्हें जो कंट्री के बारे में बताने लगता है, जो बात सुनते साथ ही वह सीधा अपने लाइन के बाकी लोगों को भी बताता है। इसी दौरान उसका एल्डर कहता है कि यकीन नहीं होता कि तुम हमारे पास इतनी अच्छी खबर लेकर आए हो, लेकिन जो कंट्री के रूलर है क्या वह हमें एक्सेप्ट करेंगे। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैरेज के अंदर 2 कपल को दिखाया जाता है, जो किंगडम का प्रिंस और उसकी वाइफ होती है, जहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि क्या हम कैपिटल में सेफ रहेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर भी खतरा टला नहीं और
सुनने में आया है कि वहाँ पर रातों रात 3 बच्चों को अगवा कर लिया गया है। क्या हमारा बच्चा वहाँ पर सेफ रहेगा? जिस पर वो कहने लगता है कि यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक बार मुझसे कहा था कि हमारी वांग फैमिली के पास एक ऐसा एंसेस्टर मोटो है जिसके अकॉर्डिंग कि अगर तुम इस वन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए हमारे एंसेस्ट हाउस में जाना होगा। जिस पर उसकी वाइफ बताने लगती है कि आखिर उस एंसेस्टर हाउस में ऐसा क्या है कि जिसके लिए तुम इतना ज्यादा डेस्परेट होकर वहाँ जा रहे हो। जिस पर वह बताने लगता है कि जब हमारी वांग फैमिली इस कंट्री में आई थी तो उससे पहले वहाँ पर एक इमोर्टल हुआ करता था जिसके पास के बहुत ही इंटेंस अमाउंट में पावर्स थी और जिसे कि हम हमारे एज एंसेस्टर की तरह पूछते हैं। और मुझे यकीन है उसने वहाँ से जाने से पहले अपने पीछे बहुत सी इम्पोर्टेंट चीजों को जरूर छोड़ा होगा, लेकिन मैं किसी भी चीज का दावा नहीं कर सकता। हम बस वहाँ पर जाकर ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर उसकी वाइफ यह सुनकर कहती है कि ना जाने कैपिटल्स के सारे इमोर्टल्स कहाँ चले गए हैं। जिस पर यहाँ पर वो बताने लगता है कि वो सारे इमोर्टल्स अपने अपने सेक्ट में रवाना हो चुके हैं ताकि वो इमोर्टल क्लैन के अगेंस्ट फाइट कर सके। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर वांगजू के सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर और सेकंड इमोर्टल क्लैन के मेंबर्स आकर उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग एक के बाद एक अटैक करते हुए वहाँ पर लगे उस बैरियर को भी तोड़ देते हैं, जो देखकर वहाँ पर उनका सीनियर एल्डर कहने लगता है कि सभी लोग इसी वक्त माउंटेन की तरफ रवाना हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर फॉर सेकंड इमोर्टल क्लैन के अटैक की चपेट में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर फर्स्ट एल्डर एक बच्चे से कहने लगता है कि जल्दी करो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ से तेजी से रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इवान की और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने एंसेस्ट्रल हाउस में पहुँच जाते हैं। लेकिन उनका यहाँ पर पीछा करते हुए हम देखते हैं कि 2 इमोर्टल क्राइम के मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो लोग आते ही उस गार्ड को मार देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो। जिस पर वांकी यहाँ पर कहने लगता है कि चले जाओ वरना यहाँ पर तुम लोग जान से मारे जाओगे। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैगजू के सेक्ट के सारे लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी फॉर सेकंड इमोर्टल क्लैन की फौज भी मौजूद होती है और उनका जो लीडर होता है यहाँ पर वो कहता है कि मानना पड़ेगा हम लोगों का सामना करने के लिए तुम सभी लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हो गए हो और तुम्हारी यह जो कल्टीवेशन कंट्री है यह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई मैजिकल वेपन नहीं है तो हमारा सामना करने का तो तुम सोचना भी मत। यह कहते साथ ही वह अपनी पावर को अनलीच करते हुए खुद को एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग की और उसकी वाइफ पर यह 2 होकंड इमोर्टल क्लैन के मेंबर्स भी अटैक कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के आसपास एक पावरफुल बैरियर बन जाता है और फिर वांग की कहने लगता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो कि हमारी प्रोटेक्शन करेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इनके जो स्टेट के जो लॉर्ड थे उनके द्वारा छोड़ा गया एक पावरफुल वेपन जो कि एक बहुत बड़े जॉइंट स्टैचू में बदल जाता है और जो कि यहाँ पर आते साथ ही आधे से ज्यादा जो इमोर्टल क्लैन के मेंबर्स थे उनको बुरी तरीके से इंजर्ड भी कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इमोर्टल क्लैन का एक सॉस वहाँ पर आते आते ही कहने लगता है कि तो यकीनन तुम लोगों के पास कोई ना कोई मैजिक वेपन मौजूद था, पर अफसोस की बात है कि जिसका यह वेपन है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और इसी वजह से इसकी पावर आधे से भी ज्यादा कम है। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोर्सर अपने एक ड्रैगन को समन करते हुए उस पर अटैक करवा देता है, जिसके बाद वो उस पर अटैक कर करके उसे इस हद तक वीक बना देता है कि फाइनली वो उस स्टैचू को एक स्मॉल वुडन कार्विंग में चेंज करके अपने पास रख लेता है और फिर इन लोगों से कहता है कि क्योंकि अर्श तुम लोगों की वजह से मुझे यह पावरफुल वेपन मिल चुका है, इसी वजह से मैं तुम लोगों के लिए कोई ज्यादा डिफिकल्टीज यहाँ पर क्रिएट नहीं करूँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग हमें जॉय कर लो और हमारे फॉर सेकंड इमोर्टल क्लैन के मेंबर बन जाओ। हम तुम्हें रहने के लिए जगह भी देंगे और तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो जाओगे और यह यकीनन सुजाकू कंट्री में ऐसे दर दर भटकने से तो कई गुना ज्यादा बेहतर है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उनमें से एक चिल्लाते हुए कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए हम अपनी आखिरी सांस तक अपनी इस जो कंट्री के लिए फाइट करते रहेंगे। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद बाकी सभी में भी जोश भर जाता है और वो लोग भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, हम चाहे जो हो जाए तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं करने वाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस सोर्सर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर तुम्हें इस कंट्री से इतना ही ज्यादा प्यार है तो तुम्हारी इस कंट्री को भी तुमसे प्यार होगा ना, तो वो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आ रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने उसी ड्रैगन से उन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद जैसे ही वो ड्रैगन उनमें से एक को जैसे ही डिस्ट्रॉय करने वाला था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसका ड्रैगन वहीं पर रुक जाता है। लिटरली यहाँ पर उसका ड्रैगन पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। इवन कि वो सोर्सर भी समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है कि तभी हम देखते हैं
कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक ड्रैगन जो कि पूरी तरीके से फॉग से बना हुआ था वो उसके सामने आते ही उसके अटैक को रोक देता है और फिर वह सीधा यहाँ पर उसी सोसर के मुंह के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और फिर वॉइड में से वांगलिन आकर उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर लैंड करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ खड़े लोग यहाँ पर वांगलिन से कहने लगते हैं कि इसे जान से मार दो। वहाँ मौजूद सभी लोग वांगलिन को चेयर कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वो सोस और वांगलिन को देखते साथ ही कहने लगता है कि जितना मैं देख पा रहा हूँ इसकी कल्टीवेशन पावर इससे कई गुना ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इससे नहीं भिड़ना चाहिए। जिसके बाद वांगलिन अपने एक ही आवाज से उससे कहता है कि मुझे वो वुड कार्विंग वापस दो, जो सुनकर यह सोर्सर उसे बिना किसी झिझक के वांगलिन को वह कार्विंग दे देता है, लेकिन इमीडिएटली वह वहाँ पर अपनी एक चीप ट्रिक का यूज करते हुए उस कार्विंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अगले पल ही हम देखते हैं कि वांगलिन उसके पूरे अटैक को डेल्व कर जाता है, जो देखकर वो भी शॉक्ड हो जाता है। बस फिर क्या वो सोर्स सर्वर समझ जाता है कि अगर वो वांगलिन के हाथ लग गया तो वह उसकी चटनी बना देगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो वहाँ पर स्पेस में क्रैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वलिन उसे रोक देता है और कहता है कि क्या मैंने तुमसे जाने को कहा। जिस पर वो सोर्सर उसकी तरफ टर्न होते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम क्या चाहते हो। फॉर सेकंड इमोर्टल क्लैन और सुजाको कंट्री के रूलर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमारे बीच एक सीज फायर हुआ है, और क्या तुम उस सीज फायर को तोड़ना चाहते हो। जिस पर वहन से कहता है कि अगर मैं तोड़ दूं तो यह कहते साथ ही वह वहाँ पर अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को यूज करने लगता है, जो कि उसे द्वितीया में 2 बार के लिए यूज करने के लिए दिया था और जिसे कि एक बार उसने उस जॉइंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर के अगेंस्ट यूज किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही 1 बिलियन सोल फ्लैग में से सोर्स को बाहर आता हुआ देखता है तो वो सोर्स वहाँ पर अपनी टैटू की पावर को यूज करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर एक स्मॉल रिकार्नेशन ट्री बन जाती है जो कि उसको शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यह भी नाकाम हो जाता है। जिसके बाद वो बंदा वहाँ पर एक स्पेल को कास्ट करता है और वहाँ पर एक जॉइंट पर्पल ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि आते साथ ही अपने रास्ते में आने वाले हर एक सोल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन वो जानता था कि यह ट्रिक भी बस कुछ ही देर के लिए काम करेगी, इसी वजह से वो वहाँ पर अपनी स्टिक का यूज करके एक फॉर्मेशन से वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर लेता है और उसके अंदर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन यह वांगलिन है, हम देखते हैं कि वो उस पोर्टल को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपनी डोमेन को एक्टिवेट करते हुए उसे वहाँ पर जकड़ लेता है, जिससे यह सॉर्सर बुरी तरीके से डर जाता है और यहाँ पर वांगलिन से कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया और अगर तुमने सोचा भी कि तुम मुझे जान से मार डालोगे तो एक बात याद रखना कि मेरे मरने के बाद तुम्हें भी इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला और जो रिमेनिंग टैटू मार्क्स हैं वो तुम्हारी बॉडी में अपीयर हो जाएंगी। बेसिकली यहाँ पर वो वांगलिन को धमकाना शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है कि साथ ही मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरे जो एंसेस्टर्स हैं और जो मेरे सीनियर्स हैं वो भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिस पर वांगलिन कहता है कि इस वक्त मौत की कगार पे तुम और तुम्हारा पूरा इमोर्टल क्लैन है और तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन ने यहाँ पर एक एक मेंबर को पूरी तरीके से अपने पावर में जकड़ कर रखा था और उसकी लाइफ इस वक्त उसके हाथों में थी और फिर अपने इन्हीं अल्फाजों के साथ वांगलिन यहाँ पर उसके सोल को क्रश करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर उस सोर्सर के फोरहेड पे जो मार्क था वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन जेम्स के बीच में वो सभी जगह थे वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किसी का नामो निशान तक नहीं मिलता। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी सेक्ट के लोग भी आ जाते हैं, जो कि आते ही यहाँ पर वांगलिन से रिस्पेक्टफुली उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शानदार दास सेक्ट का जो एल्डर है वो यहाँ पर वांगलिन से कहने लगता है कि तुम सच में जो कंट्री के एक एंसेस्टर हो। जिस पर वांगलिन बताता है कि मैं ओरिजिनल वाला नहीं हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि वो एल्डर बताने लगता है कि 200 साल पहले जब तुम शानदार सेक्ट में एक गॉड बन गए थे तो तभी से तुम्हें एंसेस्टर का नाम दिया गया था और इस बार तुमने हमारी इस कंट्री को उसके मौत के मुंह से बचाया है और मुझे यकीन है कि यह हमारे जू कंट्री के एंसेस्टर की बस एक शुरुआत है। साथ ही वह एल्डर यह भी बताने लगता है कि हमारे इस जो कंट्री को तुमसे अच्छा एंसेस्टर मिल ही नहीं सकता। यहाँ पर यह सुनते साथ ही वांगलिन को वो दिन भी याद आ जाता है जहाँ पर वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था और वह बहुत ही ज्यादा अपसेट था। जिस पर उसकी मदर उसे कंसोल करते हुए कहने लगती है कि बेटा क्या हुआ, अगर तुम इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाए मुझे यकीन है कि मेरा बेटा फ्यूचर में बहुत सी नई अचीवमेंट्स को हासिल करेगा। जिसके साथ ही हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगलिन अपने मन में कहता है कि 500 साल बीत चुके हैं और यहाँ पर कितना कुछ बदल चुका है। यह कहते साथ ही वो उस वुड कार्विंग को बाहर निकालता है और उसे वापस से उन्हीं माउंटेन्स के बीच में लगा देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर वांगलिन के नारे लगा रहे होते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
कि वांगलिन उन सबके साथ एक जगह पर बैठा होता है जहाँ पर वो अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज करके उनकी कल्टीवेशन को भी स्टेबल कर देता है। साथ ही वो कुछ ऐसे फॉर्मेशन को भी उनके अंदर एक्टिवेट कर देता है जिससे कि उनकी कल्टीवेशन भी पहले से ज्यादा बूस्ट हो जाए। वो उनमें से बहुत से इंजर्ड लोगों को भी हील कर देता है। साथ ही सबसे कमाल की चीज वो यह करता है, वो इस पूरे इलाके में एक ऐसे फॉर्मेशन को लगा देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक तरीके का बैरियर है। और फिर उस बैरियर को लगाते ही हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ पर अपने किलिंग्स को भी उनके प्रोटेक्शन के लिए छोड़ देता है और फिर अपने मन में कहने लगता है कि अब जो कंट्री का जो भी फेथ होगा वो सब कुछ तुम लोगों के हाथ में ही है। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ से उड़कर चला जाता है, जहाँ पर हम वांगजू और वांगलिन को साथ में देखते हैं। और फिर वांगलिन वहाँ से जाते हुए इससे कहने लगता है कि आखिर तुमने क्या डिसाइड किया है, जिस पर वांगजू कहने लगता है कि मैंने अपनी दोनों लाइफ यहाँ पर वांग फैमिली के साथ ही बिताई है, इसी वजह से मैं इसके फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिस पर वांगलिन उसे कहने लगता है कि ठीक है, मैं समझ गया और इसके लिए ऑल द बेस्ट। यह कहते साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अब मुझे वो करना चाहिए जो कि वह करना चाहता हूँ। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ से सीधा चला जाता है और उसे ऐसे जाता हुआ देखकर वेंगजू कहने लगता है कि ठीक है, फिर सीनियर ब्रदर तुम भी अपना ख्याल रखना। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा सोल रिफाइनिंग सेक्ट के बाहर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी नजर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के गेट पर जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खस्ता नजर आती है। साथ ही सोल रिफाइनिंग सेक्ट भी पहले जैसा नजर नहीं आता। इसी दौरान वांगलिन वहाँ पर अपनी डिवाइन सेंसेस का यूज करके अंदर देखता है, जहाँ पर वह पाता है कि वहाँ पर पहले जो 9 रिंग्स हुआ करती थी उनमें से अब बस 3 ही बची है और यह 9 रिंग्स असल में 9 सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर्स को इंडिकेट करती थी। साथ ही वांगलिन को एक और बात भी पता चलती है कि यहाँ पर जो सोल रिवाइनिंग सेक्ट के आधे से ज्यादा डिसाइपल्स थे वो भी इस फाइट की चपेट में आ चुके हैं और वो लोग भी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर दुतियान की वॉइस आती है जो कि यहाँ पर वांगलिन को सेंस कर लेता है और टीवो वांगलिन से कहता है कि फाइनली मेरा पुराना दोस्त यहाँ पर वापस आ चुका है। जिसके बाद वो यहाँ पर वांगलिन का स्वागत करते हुए एक पोर्टल को ओपन कर देता है जिसके अंदर से वांगलिन एंटर हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इमोर्टल क्लैन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हम देखने वाले हैं कि वांगन फाइनली सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। साथ ही बहुत ही जल्द आने वाले 1-2 एपिसोड में ही हम शीतलन को रिवाइव होता हुआ देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।